नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं जो आपकी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में मदद करेंगे। ये वीडियो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 के विद्यार्थी देख सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़ी कक्षाओं के लिए हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो कक्षा 3 से कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं और व्याकरण के जो बेसिक टॉपिक हैं वो हर क्लास के लिए एक जैसे हैं। छोटी कक्षाओं में जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा कम होता है, बड़ी कक्षाओं में थोड़े घुमा फिरा कर सवाल पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, संज्ञा का टॉपिक आप तीसरी क्लास से लेकर और आप बड़ी कक्षाओं तक भी पढ़ते हैं। तीसरी की बजाय आप पहले दूसरी में भी संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप पूछते हैं कि मैम किसी किसी पुस्तक में भाषा के 3 रूप दिए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन भाषा के 2 ही मान्य रूप हैं। मान्य रूप का मतलब क्या है? लिखित और मौखिक को ही मान्यता प्राप्त है, सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। जब हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 ही रूपों के उत्तर को सही माना गया है। क्योंकि तीसरा जो रूप है सांकेतिक भाषा, मान लीजिए मैं आपको संकेत देती हूँ और आप मेरे संकेत को नहीं समझ सकते, तो फिर वो भाषा का मान्य रूप नहीं है। अगर आप सांकेतिक भाषा की बात करें तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सिखाए जाते हैं, भाषा के रूप में होते हैं, लेकिन हर एक संकेत को हम भाषा का रूप नहीं दे सकते। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को, जिससे मैं अपनी बात आपको समझा सकूं और आप मेरी बात को समझ सकें। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हम तो समझते हैं, हम इशारा करते हैं किसी को, लेकिन दूसरा नहीं समझ पाता। तो जब भी भाषा के रूपों की बात होती है तो भाषा के 2 ही रूप मान्य होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, संज्ञा का सही विकल्प है। तो आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस पूरे संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी स्थान है, उनको हमने कुछ नाम दिए हैं और इन्हीं नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे चलकर 2 और भेद होते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 मुख्य भेद होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के आगे चलकर 2 उपभेद और होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के आगे चलकर 2 और उपभेद होते हैं, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि अगर सही तरीके से देखा जाए तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, आगे चल के जातिवाचक संज्ञा के 2 और उपभेद होते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं, आप भी मेरे साथ हल कीजिएगा। संज्ञा का सही विकल्प है, तो आपको सभी को पता है संज्ञा नाम वाले शब्द होते हैं। तो म क्या होता है? सर्वनाम होता है। सुंदर क्या होता है? विशेषण होता है। बहुत क्या होता है? ये भी विशेषण है, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, परिमाणवाचक विशेषण। और घोड़ा क्या है? किसी का नाम है, किसी जानवर का नाम है। तो नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, तो सही विकल्प क्या है? घोड़ा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमारे मन के भाव होते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो लोहा, लोहा तो धातु का नाम है और लोहा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगी, क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती हैं। शहर, शहर कोई भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा है। रमेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नारीत्व जो होता है उसका भाव होता है, बचपन का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, ईमानदारी का भाव होता है। तो ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इस तरह के सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ उत्तर को नहीं देखें, बाकी विकल्प को भी ध्यान से देखें। अब हमने देखे इन सभी विकल्पों को अच्छे से देखा और हमने साथ साथ और भी जो जानकारी थी उसके बारे में अभ्यास किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे और आप मेरे साथ साथ हल कर रहे होंगे। सर्वनाम का उचित विकल्प, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो हिमालय से, तो हिमालय तो नाम है किसी का, से यहाँ पर क्या लगा दिया है? कारक की विभक्ति। अच्छा हो तो यहाँ पर 2 शब्दों को लिख दिया है। आप क्या होता है? सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जब हम अपने विषय में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसने अपने आप खाना खा लिया, तो ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। या फिर हम
पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं। किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो हम उसको तुम नहीं कहते, आप कहाँ जा रहे हो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। भीड़ शब्द वचन है, तो भीड़ जो है उसका वचन बताना है। तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुवचन होगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, भीड़ शब्द हमें परेशान कर सकता है। हमें लगता है भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो बहुवचन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमेशा एक वचन के हिसाब से करेंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से वाक्य हम बनाएंगे तो एक वचन के तरीके से बनाएंगे। ऐसे ही जनता, जनता में हमें लगता है बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण में इसे देखते हैं और जनता बहुत अच्छी है, तो जनता बहुत अच्छे हैं नहीं लिखते, बहुवचन के तरीके से वाक्य में प्रयोग नहीं करते, तो जनता भी हमेशा क्या आती है, एक वचन में। सेना बहुत बड़ी है, सेना बहुत बड़े हैं नहीं करते हैं। तो जब भी आप एक वचन बहुवचन का प्रयोग करें तो वाक्य में प्रयोग करके आप देखिए। ऐसे ही आप देखेंगे सामान, सामान में हमें लगता है बहुत सारा सामान होगा, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से वाक्य बनाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे हम एक वचन में वाक्य बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी क्रिया का प्रयोग एक वचन के हिसाब से करते हैं। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, और बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा हस्ताक्षर, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिग्नेचर को हम हस्ताक्षर कहते हैं, तो हमें लगता है एक व्यक्ति का हस्ताक्षर है, हमें लगता है हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति ने किया है तो एक वचन में होगा, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आंसू जो है, हमें लगता है आंसू एक एक टपकते होंगे, लेकिन यहाँ पर आंसू हमेशा बहुवचन में आता है। दर्शन करना किसी का, तो दर्शन बहुत बड़े हैं, यानी कि यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्राण सूख गए हैं, प्राण निकल गए हैं, प्राण निकल गया है नहीं करते हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण में हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और भीड़ के बारे में पूछा गया है तो भीड़ हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जीभ का पर्याय नहीं है, हमें ध्यान से देखना है, नहीं है। जल्दबाजी में अगर हम सोचेंगे जीभ का पर्याय है तो हमें लगेगा जिह्वा, लेकिन नहीं है पूछा है तो जिह्वा भी जीभ को कहते हैं, रसना भी जीभ को कहते हैं, और इला भी जीभ को कहते हैं। तो इला आपके लिए नया शब्द हो सकता है। और ये आपका है तालु। तालु जो होता है वो ऊपर के हिस्से में होता है, जीभ अलग हिस्सा होता है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। कौन सा समूह पुत्र का उचित विकल्प है, यानी कि पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा बनाया गया है। तो देखिए आप, यहाँ पर है आपका बेटा, तनय, सुत, आत्मज, तो ये सारे सही हैं। दूसरा भी हम देख लेते हैं, बेटा, तनय, तात। तात हम पिता को कहते हैं, तो बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे हैं जो गलत दिए गए हैं। बेटा, तनय, सुता, सुता हम बेटी को कहते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द गलत दे दिया गया है। और बेटा, बेटा, तनय, सुत और आत्मज। अब आप देखिए दोबारा से, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो आपको परेशान नहीं होना, पुस्तकों में टाइपिंग एरर हो जाती है। तो देखो दो विकल्प एकदम सही है। यहाँ पर मान लीजिए एक शब्द को अलग करके लिखा जा सकता था, जैसे आत्मजा। आत्मजा क्या होती है, बेटी होती है, तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आपको परेशान नहीं होना। तो एक विकल्प सही है, तो यहाँ पर जो ये विकल्प है यही गलत है। क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक क्या होता है, जो एक पल भर के लिए होता है, क्षण भर के लिए होता है। और शाश्वत क्या होता है, जो हमेशा के लिए रहता है। तो क्षणिक और शाश्वत। देव शब्द का पर्यायवाची है, तो देव को हम सुर भी कहते हैं, सुर, देव। और दयावान, दया करने वाला। कुशल, कुशल जो काम को बहुत अच्छे से करता है। कुल देवता, कुल का देवता। आइए आगे बढ़ जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से मानक शब्द है। मानक शब्द का मतलब क्या होता है, शुद्ध शब्द को आपको बताना है, और ये बहुत ही अच्छा शब्द है। कैसे बना है आप देखिए, परलोक। और परलोक में एक प्रत्यय कमाल का होता है, और ये पूरा ही शब्द बदल देता है, पारलौकिक, पारलौकिक। तो पहले आप इस शब्द के बारे में देखिए। ऐसे ही इतिहास से ऐतिहासिक, ऐसे ही अर्थ से आर्थिक, भूत से भौतिक, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें एक प्रत्यय लगने से पूरा ही शब्द बदल जाता है। तो पारलौकिक, तो सबसे सही कहाँ पर लिखा गया है, तीसरे विकल्प में। लेखन की दृष्टि से सही शब्द है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो आप इसको बोलकर देखिए और खुद लिख कर देखिए। आशीर्वाद, और ये जो रेफ वाला र है जो व के ऊपर, और ये जो ऊपर लगा है इसको रेफ वाला र कहते हैं, और ये जहाँ पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। आ, शी और र और वा, द, आशीर्वाद। तो सबसे सही कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर। संकल्प शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। संकल्प, तो सम जमा कल्प, सम जमा कल्प।
सम कहाँ पर सही लिखा है? देखो यहाँ पर हलंत नहीं लगा है तो हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन हलंत वाला आएगा, ये वाला सही है। अप उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो अप आप देखिए यहाँ पर अप लगा ही नहीं है, यहाँ पर भी अप नहीं है। अपार, अपे और अपच, इन तीनों में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये आसान है, अप जमा मान। बंदूक से गोली निकली, रेखांकित पद में कारक है। तो कारक जो है वो बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर करण कारक और अपादान कारक के उदाहरण पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि दोनों की जो विभक्ति चिन्ह है से होती है, और यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। करण से यानी कि साधन के अर्थ में, वह कलम से लिखता है, कलम की सहायता से लिखता है। और अपादान में से कब लगता है? जब दो चीज़ों को अलग किया जाता है। तो बंदूक से गोली निकलती है, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली अलग हो जाती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो कभी इसमें परेशान नहीं होंगे। करण से और अपादान से का लॉजिक मैंने बचपन में समझा था और अभी तक मुझे याद है। आप भी एक बार इसे समझ जाएंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। तो बंदूक से गोली अलग हो गई है, तो अलग हो गई है तो कौन सा आएगा? अपादान कारक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे है सज्जनों सुनो, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो सज्जनों सुनो, हम सुनो और किसी को संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, सुनो, हे, अरे, इधर आओ, इस तरह से संबोधन होता है। कर्ता ने, कर्ता में ने विभक्ति होती है, अधिकरण में विभक्ति होती है और संबंध में का, के, की। तो कारक जो है वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार कारक की विभक्ति आप याद कर लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के भाव में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पे, पर, और लास्ट में आपका संबोधन जब हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे। वह दयालु नहीं और खालिस्तान भरना है, तो दयालु नहीं और दयालु का विपरीत क्या होगा? विलोम शब्द, यहाँ पर हिंट भी दिया गया है, निर्दय है। निर्दय यानी कि जिसमें, निर्दय यानी कि जिसके मन में दया नहीं होती। इस वर्ष अतिवृष्टि ने फसल को चौपट कर दिया, रेखांकित पद का विलोम। अतिवृष्टि क्या होता है? अति मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, वृष्टि यानी कि बारिश। और अनावृष्टि क्या होता है? बिल्कुल भी बारिश नहीं होना। तो ये जो प्रश्न है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। वृष्टि क्या होता है? बारिश। आगे देखिए, आगे देखिए, मुहावरों से संबंध करके प्रश्न पूछे गए हैं। डर कर भाग जाना, तो कौन से मुहावरे का अर्थ होता है? डर कर भाग जाना, यानी कि दुम दबाकर भागना। जब हम डर कर भाग जाते हैं तो दुम दबाकर भागना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। 9 2 11 होना भी भागना होता है, रफू चक्कर होना भी भागना होता है, छूमंतर होना भी गायब होना होता है, लेकिन डर कर भागना यानी कि दुम दबाकर भागना। तो यहाँ पर इस तरीके से घुमा फिरा कर सवाल पूछ लिए गए हैं। अपमानित करना, अपमानित करना यानी कि टोपी उछालना। किसी की टोपी जो होती है मान सम्मान का प्रतीक होती है और उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया गया है, टोपी उछालना, अपमानित करना। कार्य धीमी गति से होना, यानी कि चींटी की चाल से चलना। हवा से बातें करना तो बहुत तेज़ दौड़ना होता है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। खटाई में पड़ना यानी कि परेशानी में पड़ना। तुमने इतनी सी बात को लेकर तिल का ताड़ बना दिया, तिल का ताड़ बनाना यानी कि ये पूरा मुहावरा हो जाएगा। हास्य कवियों ने सभा में रंग और रंग जमा दिया, रंग जमा दिया, जमा दिया होगा यहाँ पर। फेंक दिया तो होली पर रंग फेंकते हैं, तो साधारण अर्थ है। उड़ा देना, रंग उड़ जाना यानी कि परेशान हो जाना। पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में हथियार हथियार डाल दिए, हथियार डालना यानी कि अपनी हार को स्वीकार करना, सरेंडर करना। आगे आप देखिए अलंकार। तो अलंकार का जो टॉपिक है कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है, तो छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। बाकी सारे जो प्रश्न थे अभी तक वो सारे छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए भी थे। तो अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो बेर और बेर एक जैसे शब्द 2 बार प्रयोग किए गए हैं और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। तो ये परिभाषा किसकी होती है? यमक। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किए जाएं और हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग। बेर मतलब क्या होता है? पहर, समय। कि एक रानी थी जो 3 बार खाना खाती थी दिन में और अब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं, वो जंगल में भटक रही है और भूखी रहती है और सिर्फ 3 बेर, बेर क्या होता है? फल, जो छोटा सा बेर होता है फल खाने वाला, वो खाकर गुजारा कर रही है। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस का मतलब क्या होता है? समान। पीपर यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो तुलना की जा रही है। जैसे पीपल का पत्ता हवा से हिलता है वैसे हमारा मन भी चंचल होता है, थोड़ी थोड़ी देर में वो विचलित होता रहता है। तो उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार में सा, से, सी, सम, सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मेघ यानी कि बादल और बंठन कर आए हैं, तो बंठन कर तो इंसान आता है, तो यहाँ पर मानवीकरण है, मानव की तरह बादलों को दिखाया गया है।
मोहन ने नदी के तीर से तीर चलाया। रेखांकित पद का अर्थ है। तो तीर से तीर चलाया, तीर से, एक तीर तो तीर होता है धनुष बाण, एक तीर तो बाण होता है जिसको हम धनुष से चलाते हैं, और एक तीर होता है किनारा। तो एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या आएगा, किनारा। बाण नहीं होगा, किनारा होगा। पक्षी सुंदर खालिस्तान बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। घोंसला बनाते हैं, लेकिन घोंसले को और क्या कह सकते हैं, नीड। नीर क्या होता है, पानी। भवन महल होता है, घर आपको पता ही है। अतिथि खालिस्तान समय पर ही आएंगे, तो नियत समय पर आएंगे। नियत समय पर आएंगे यानी कि जो समय उन्होंने दिया है। नियति क्या होता है, नियति हमारा भाग्य होता है। नीति क्या होती है, अच्छी बातें होती हैं, नीति की बातें। नेति क्या होता है, नेति क्या होता है, नेति संस्कृत में होता है न इति, जिसकी इति नहीं होती यानी कि जिसका अंत नहीं होता, और नेति एक क्रिया भी होती है। आज अंबर में बादल छाए हुए हैं। रेखांकित पद का पर्यायवाची। तो अंबर को और क्या कह सकते हैं, मेघ तो बादल होते हैं। पयोद क्या होता है, बादल। जलद क्या होता है, बादल। और नभ क्या होता है, अंबर या आसमान। पयोद कैसे बना है, पय और द। पय क्या होता है, जल। जल को द यानी कि देने वाले। और जलद क्या होता है, जल, पानी यानी कि, और द यानी देने वाले। तो पानी की बारिश करने वाले, पानी देने वाले बादल हैं। और पय, पय यानी पानी, पानी को देने वाले बादल हैं। मैं उस बंसीधर का भक्त हूँ। रेखांकित पद में समास है। तो बंसी को धारण करने वाले कौन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प दिया नहीं है, तो यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। आमरण क्या होता है, मरने तक। तो ये आपका अव्ययीभाव समास है। आमरण यानी कि पहला पद क्या है, अव्यय है। आगे आप देख सकते हैं खालिस्तान दिए गए हैं, और खालिस्तान आपको क्या करने हैं, 4 विकल्प को छाट कर भरने हैं। ये भगवान का खालिस्तान है कि मुझे इतना भव्य खालिस्तान बनाने का अवसर मिला। तो ये भगवान का ही प्रसाद है, भोग है। पहले में क्या आएगा, प्रसाद आएगा, और जिसकी वजह से मुझे प्रासाद, प्रा, आ की मात्रा लगाने से जो प्रासाद बनेगा वो क्या होता है, भवन। तो एक जैसे शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। पहला जो है भगवान का भोग है, और दूसरा जो प्रासाद है वो क्या है, भवन है। शर्मा जी खालिस्तान आए हैं, वे अपने खालिस्तान को ही लाए हैं। शर्मा जी पुत्र के साथ आए हैं, तो पुत्र के साथ आप क्या कहेंगे, सहपुत्र। तो पहले में क्या आएगा, सह, सह यानी कि साथ, और पुत्र, पुत्र के साथ आए हैं। और साथ में वे अपने सुपुत्र, सुपुत्र क्या होता है, अच्छा पुत्र, वे अपने सुपुत्र को साथ में लाए हैं। तो ये आपका दूसरे विकल्प में आएगा। और सुपुत्र यहाँ पर 2 विकल्प में लिखा गया है, तो यहाँ पर भी टाइपिंग एरर आप कह सकते हैं। यदि देश की खालिस्तान ठीक करनी है तो उसे धर्म की खालिस्तान में चलना पड़ेगा। तो देश की क्या करनी है, दशा ठीक करनी है, तो उसको धर्म की दिशा में चलना होगा। तो एक जैसे शब्द हैं और इनके अर्थ अलग अलग हैं, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर खालिस्तान भरने को दिए गए हैं। और जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम विकल्पों में से चुनकर भरिए। तो सच्चे कलाकार खालिस्तान करते हैं, ध्वंस नहीं। तो ध्वंस का क्या होता है, ध्वंस नष्ट करना होता है। तो रचना करते हैं यानी कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, रचना। निरंतर छल करते रहना, खालिस्तान दिया गया है, वंदनीय है। तो वंदनीय यानी पूजा करना, और इसका विपरीत क्या होगा, निंदनीय। निंदनीय यानी कि उसकी बुराई करना। निंदा करना कमजोरी की निशानी है, और निंदा का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रशंसा, तारीफ करना। अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अरण्य हम जंगल को कहते हैं, विपिन भी हम जंगल को कहते हैं, कांतार भी हम जंगल को कहते हैं, अटवी भी हम जंगल को कहते हैं। उद्यान जो होता है वो बगीचा होता है। अनुचर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है। तो अनुचर होता है सेवक होता है, सेवक को परिचारक भी कहते हैं, दास भी कहते हैं। प्रचारक नहीं होता, प्रचारक होता है किसी बात का प्रचार करने वाला। असंगत पर्यायवाची छाटी, असंगत यानी कि ओड वन आउट। वारिधि, सिंधु और वारिश, ये तीनों क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। वारिधि कैसे बना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वारी और धी, धी मतलब धारण करने वाला, वारी यानी पानी, पानी को धारण करने वाला। बहुत सारा पानी किसमें होता है, सिंधु समुद्र को ही कहते हैं। और वारिश यानी कि वारी और ईश, ईश यानी ईश्वर, जो पानी का ईश्वर है, यानी कि समुद्र पानी का ईश्वर है, बहुत अथाह पानी होता है उसमें। तो ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और बाकी जो हमारा वारिद है,
इसको ध्यान से देखिए, वारी तो पानी ही होता है और द क्या होता है, देने वाला। तो पानी देने वाला, बारिश करने वाला बादल होता है। तो यहाँ पर ओड वन आउट क्या होगा, तीसरा विकल्प। सरस्वती, दुर्गा, भारती, शारदा। तो सरस्वती को हम भारती भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, विद्या की देवी भी कहते हैं, वाग देवी भी कहते हैं, और दुर्गा जो है वो ओड वन आउट है। उपसर्ग शब्द लगते हैं, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, और अंत में क्या लगते हैं, प्रत्यय। बेगुना शब्द के लिए सही विकल्प है, तो बे और गुना। तो बेगुना आपका ये बिल्कुल सही है। प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं, तो अभी हम देख रहे थे अंत में जुड़ते हैं और आरंभ में उपसर्ग जुड़ते हैं। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सामाजिक। एक प्रत्यय आ गया है तो समाज में क्या जुड़ता है, एक। तो यहाँ पर एक, और यहाँ सामाजिक में देखो छोटी की मात्रा है तो छोटी ई वाला एक आएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई के लिए घर। रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए। रसोई पकाने के लिए जो घर होता है उसको रसोई घर कहते हैं। तो कई बार हमें लगता है रसोई का घर, नहीं, रसोई के लिए घर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों ज क्या आते हैं, आधे आते हैं। और इसकी संधि भी पूछी जाती है, उत और उपसर्ग के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो उत जमा ज्वल, संधि का नियम लगता है यहाँ पर, व्यंजन संधि का नियम त का ज हो जाता है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। साधु शब्द का बहुवचन होगा, तो साधु एक है और बहुत सारे साधुओं को खाना खिलाया। मूल रूप से प्रत्यय के प्रकार होते हैं, तो प्रत्यय के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं के अंत में लगते हैं, संस्कृत की जो धातुएं होती हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के पीछे जो लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। किसी भी व्याकरण की पुस्तक में प्यारे विद्यार्थियों ये सभी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। सतसई का सही विकल्प होगा, तो सतसई में समास आपको बताना है, तो सतसई यानी कि 700 दोहों का समाहार। तो यहाँ पर क्या है, द्विगु समास। पहला पद क्या है, संख्यावाची। निबंध में से मानक शब्द का चयन करना है, इनकी शुद्ध वर्तनी आपने बतानी है। और पूजनीय जो है बहुत बार हम गलत लिखते हैं, लेकिन ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूजनीय, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, पूजनीय यानी कि पहला विकल्प क्या है, सही है। और पूज्य अगर लिखना है तो पूज्य में सिर्फ ये आएगा। श्रीमती बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हमें लगता है पीछे वाली मात्रा छोटी आएगी, श्रीमती में दोनों मात्राएं बड़ी आती हैं, श्रीमती। उपर्युक्त, उपर्युक्त, तो उपर्युक्त सबसे सही कहाँ पर लिखा है, उपर्युक्त, ऊपर जमा युक्त, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी बात हो रही है, उपर्युक्त, पहला विकल्प सही है। मधुलिका, अब मधुलिका बोलकर देखिए, मधुलिका दोनों छोटी आएंगी, छोटा ऊ और छोटी ई। नैसर्गिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और ये सही कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर। आगे है स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है। तो आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में जितने भी शब्द हैं उनको जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया का हमें प्रयोग करना होता है, और क्रिया का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार ही होता है। तो हर एक शब्द, चाहे वो मेल कैटेगरी में आए, फीमेल कैटेगरी में आए, या मेल फीमेल कैटेगरी में ना आए, उन सबको हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो भागों में डिवाइड करते हैं। संस्कृत में एक और लिंग होता है नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है। तो अभिनेता जो होता है उसका अभिनेत्री होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नायक का नायिका होगा, हीरो का हीरोइन होगा। पुरुष का क्या होगा, महिला होगा। शिक्षक का क्या होगा, शिक्षिका होगा। अध्यापक का अध्यापिका होगा। महोदय का महोदया होगा। आचार्य का आचार्या होगा। हमारे विद्यालय में अनेक विद्वान और इसका लिंग क्या होगा, विदुषी। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। विधवा और विधुर, विधवा और एक विदुर, तो ये भी बार बार पूछा जाता है। विदुर क्या होता है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, और विधवा क्या होती है, जिसका पति मर चुका है। हमने पुस्तक मेले से, यहाँ पर आपने एक वचन बहुवचन बताना है, तो पुस्तक मेले से एक पुस्तक है और बहुत सारी पुस्तकें खरीदी। मैं कभी 4 घोड़ा और घोड़े का क्या हो जाएगा, घोड़े वाली बग्गी नहीं देखी। मैंने कभी 4 घोड़े वाली बग्गी नहीं देखी। वीरांगना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वीरांगना और वीरांगनाएं। बंदर बंदरों, वानर वानरों, कपी कपियों। वधु शब्द का बहुवचन बहुत बार पूछा जाता है, वधुओं।
वधु वधुएं भी होता है, यहाँ पर वधुओं लिखा गया है, और यहाँ पर जब हम वधुएं या वधुओं लिखते हैं तो छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा आपको छांटनी है। सुंदर विशेषण है, मेज संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो नेताजी क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें लगता है जयचंद किसी का नाम है, लेकिन जयचंद एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। यहाँ पर लिखा है जयचंदों से देश को बचाओ। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं तो हमेशा वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जयचंद धोखेबाज लोगों को कहते हैं। जयचंद ने धोखा किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो उन जैसे लोगों की जो धोखा करते हैं एक जाति बना दी है, और उसको वाक्य में बहुवचन में जब हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जयचंदो, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मान लीजिए रावण का प्रयोग हम करें, हमें रावणों से सावधान होना चाहिए, तो रावण जो है, राम ने रावण को मारा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रावणों से सावधान रहना चाहिए तो पूरी जाति बन गई, रावण जैसे लोगों की जाति जो बुराई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। वात्सल्य शब्द की जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी, वत्सल। वत्सल का भाव होता है। कवि की भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है, कवित्व का भाव होता है। वह घर में नहीं है, तो कारक आपको बताना है, वह घर में नहीं है, में क्या होता है, अधिकरण कारक। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, वही वाली बात आ गई है, पत्ते झड़कर अलग होते हैं, अपादान कारक। गरीब को दान दो, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो संप्रदान कारक। यहाँ पर कर्म को नहीं होगा, जानबूझकर दिया गया है। जब हम किसी को देते हैं कोई वस्तु, जब हम किसी को दान देते हैं, कुछ वस्तु देते हैं, तो वो आपका संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर कर्म कारक में आपको परेशान नहीं होना है। लक्ष्मीबाई की सखी का नाम था, तो लक्ष्मीबाई की सखी का नाम था, संबंध का के की संबंध। बिल्ली को पत्थर से मारो, तो पत्थर की सहायता से मारो, यानी कि करण कारक। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनामों से पूर्ति कीजिए। सुनीता खेल रही है, उसे मत छेड़ो। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, तो ये आपके सही सर्वनाम शब्द हैं। सुरेश बीमार है, उसे सहारा दो। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो। थोड़ा सा वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, आसानी से इसे कर सकते हैं, और हिंदी ओलंपियाड में छोटी कक्षाओं में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तू कहीं मत जा, सारे तेरी राह, तू है तो तेरी, तुम है तो तुम्हारी। तो ये ध्यान रखना है, तू कहा गया है तो तू कहीं मत जा, सारे तेरी राह देख रहे होंगे। तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हरिद्वार जा रहे हो तो गंगा जल लेते आना, गंगा जल। परंपराओं की दीवार डोलने लगी, यहाँ दीवार डोलने का अर्थ क्या है, तो मुहावरा है। दीवार डोलने का मतलब क्या है, परिवर्तन होना, बदलाव होना। ये आम खालिस्तान है, विशेषण यानी कि मीठा आम है, एक आम है। थोड़ी हल्दी लाना, तो विशेषण कैसा है, परिमाणवाचक, मात्रा के बारे में बात की जा रही है। इस साल कम उपज हुई, रेखांकित शब्द का विशेषण है, कम और ज़्यादा मात्रा के बारे में बताते हैं, तो परिमाणवाचक। यहाँ पर दो शब्दों के जोड़े हैं जिनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, तो अचल और अचला। अचल क्या होता है, पर्वत, और अचला क्या होती है, पृथ्वी। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप देखेंगे, आपको जो बहुत सारे शब्द हैं एक जैसे सुनने में है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग। श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ। अनल और अनिल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनल क्या होती है, अग्नि होती है, आग होती है, और अनिल क्या होती है, हवा। तो हम परेशान हो सकते हैं, उल्टा विकल्प भी दिया गया है। तो पहले अनल है यानी कि आग, और अनिल है यानी कि हवा। अली और आली बहुत बार पूछा गया है, अली और आली। अली क्या होता है, भंवरा होता है, और आली क्या होती है, सखी होती है। कीट और कटी बहुत बार पूछा गया है। कीट क्या होता है, कीड़ा होता है, और कटी क्या होती है, कमर। कटिबंध आपने सुना होगा, कटिबंध होता है कमर में पहना जाने वाला आभूषण। कटी क्या होती है, कमर। अर्थी और अर्थी। अर्थी यहाँ पर क्या होता है, अर्थी क्या होता है, किसी वस्तु को चाहने वाला, कोई उद्देश्य जिसका होता है। और जो अर्थी होता है जिसके ऊपर मृत शरीर को लिटाया जाता है, शमशान की ओर लेकर जाया जाता है, अर्थी। तो यहाँ पर चाहने वाला और शवकाठी। मुहावरा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुहावरा क्या होता है, अभ्यास। वाक्यांश होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति जो होती है वो पूरा अर्थ स्पष्ट करने वाली उक्ति होती है। डॉक्टर बनना टेढ़ी खीर है, मुहावरे का अर्थ टेढ़ी खीर यानी कि बहुत कठिन कार्य है।
वश में होना कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वश में होना? तो आस्तीन का सांप क्या होता है? धोखेबाज मित्र होता है। काट का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति होता है। और इशारे पर नाचना यानी कि वश में होना, किसी के वश में होना। मुट्ठी गर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना, किसी को रिश्वत देना। क्रिया का भेद आपको बताना है। सकर्मक, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इस तरह से आपने देखना है। शेखर कार चलाता है, तो कार को चलाता है, तो यहाँ पर क्या है आपका? शेखर कार चलाता है यानी कार को चलाता है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। मुकेश ने गाना गाया, तो मुकेश ने गाने को गाया, तो ये आपका सकर्मक है। मैं प्राय आ जाया करता हूँ क्रिया है, तो आ जाया करता हूँ बहुत सारी क्रियाओं को जोड़ा गया है, तो क्या है? संयुक्त क्रिया। क्रिया विशेषण के भेद आपको बताने हैं। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप देखेंगे ये सभी टॉपिक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कुछ खाओ रेखांकित पद का भेद है। कुछ खाओ, खाओ क्या खाओ? कुछ खाओ, कुछ मात्रा में खाओ, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। कल हमने दही बड़े खाए, तो दही बड़े में समास आपको बताना है। तो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यानी कि तत्पुरुष समास। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने लगभग 100 प्रश्नों को हल किया है। आशा करती हूँ आपकी मदद हुई होगी। और ये हिंदी व्याकरण के जो बेसिक टॉपिक होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपकी मदद करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।